हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं अभिलाष और आज की जो क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और राकेश यादव सीरीज़ में पूरी कंप्लीट सीरीज़ होगी। न्यू एडिशन जो है इसका 2019 का, उसको हम लोग कम्प्लीटली सॉल्व करने वाले हैं। तो आप इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को वॉच कर लीजिएगा। सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सब आपको मिल जाएंगे इस सीरीज़ के अंतर्गत, राइट। और ये पार्ट 7 होगा, इसके पहले के पार्ट्स देख लीजिएगा ताकि आप सभी क्वेश्चन को तैयार कर सको, राइट फ्रेंड्स। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 351 से स्टार्ट करते हैं। इसके पहले के क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इसमें, द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 58 एंड 62 इज, ठीक है। 58 और 62 के बीच सभी अविभाज्य संख्याओं का योग क्या है। तो देखो 58 और 62 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर होंगे। एक तो 59 होगा, ठीक है, और दूसरा नंबर क्या होगा 61 होगा। केवल दो नंबर्स ही होंगे, राइट। इनका सम पूछा जा रहा है, तो 9 + 1 10, 6 + 6 12, यानी 120 वो सम हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और सेकेंड्स में आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। बिल्कुल भी ऐसा नहीं था जो कि आप ना कर पाओ या आपको कोई कन्फ्यूजन हो इस क्वेश्चन में, राइट। तो ये क्वेश्चन आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे गाइस हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 352 में। इसमें आपसे बोला जा रहा है 3 consecutive natural numbers are such that the square of the biggest is greater than the product of the other 2 by 16. The smallest of these numbers, ठीक है। यानी आपसे कहा जा रहा है कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं और इस प्रकार हैं कि उनमें से जो बड़ी संख्या है उसका जो वर्ग है वो अन्य दोनों के गुणनफल से कितना अधिक है, 16 अधिक है, 16 अधिक है। तो इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है ये आपको बताना है, राइट। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग कैसे करोगे समझना है ध्यान से। हम लोग क्या कर सकते हैं, हमसे यहाँ पर पूछा था स्मॉलेस्ट नंबर क्या है। तो स्मॉलेस्ट नंबर हम ऑप्शन में ले सकते हैं। जैसे ऑप्शन में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 4 है। 4 अगर हम मान लेते हैं कि सबसे छोटा नंबर है, तो 4 वो नंबर छोटा वाला, फिर अगला 5 और तीसरा जो नंबर होगा वो 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो हमसे ये कहा जा रहा है 3 consecutive नेचुरल नंबर, तो बड़े नंबर का स्क्वायर, बड़ा नंबर क्या है 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। बाकी जो दो नंबर्स हैं उसके प्रोडक्ट से, इसका अगर प्रोडक्ट करोगे कितना आएगा, 4 × 5 = 20 आएगा। इससे कितना अधिक है, 16 अधिक है। तो यहाँ पर डिफरेंस देखो कितने का आ रहा है, 16 का आ रहा है। तो यहाँ से सीधे सीधे सेटिस्फाई हो गया। पहले ही ऑप्शन में आपने पहले ही ऑप्शन आपका सेटिस्फाई कर गया, यानी डी आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पर आपसे बोला जा रहा था, इसलिए आपने क्या किया, स्मॉलेस्ट नंबर ही यहाँ से चेक किया, राइट। तो इस तरह से इसको आप बहुत ही सिंपल वे में बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो और आई होप आपको समझ आ गया होगा ऐसे क्वेश्चन आपको कैसे करना है, राइट गाइस। तो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी आई होप आपको क्लियर हो गया। आगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 353। इसमें आपसे बोला जा रहा है इफ 7/8 of 5/4 of the number is 315 then 5/9 of that number is, ठीक है। किसी संख्या का 315 जो है किसी संख्या के 5/4 और 7/8 है, तो उस संख्या का 5/9 क्या होगा ये आपको बताना है। तो कुछ नहीं करना, 7/8 यहाँ पर आपको निकालना है और 5/4 निकालना है किसी संख्या का। उस संख्या को हम लोग x मान लेते हैं और ये किसके बराबर है, 315 के बराबर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो 7 × 5 हो जाएगा 35, 35 से इसको हम लोग काट सकते हैं, ये 9 बार में पूरा कट जाएगा 35 से। x का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो 8 × 32, 32 × 9, ये बेसिकली x का मान आ गया। अब आपको चाहिए कि आपको 5/9 चाहिए उस नंबर का, तो इसमें जस्ट आप 5/9 इसका निकाल लो। 9 से ये 9 कट जाएगा और 32 में 5 का गुणा करोगे तो 160 मिल जाएगा आपको। यानी आपका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है, राइट। तो इस तरह से गाइस आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल वे में कर सकते हो और आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से, राइट। तो इस टाइप से कभी भी क्वेश्चन आएगा तो उसको आप इसी तरह से करोगे, ठीक है गाइस। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 354। इसमें आपसे बोला जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ -3x -11 x + p एंड 5x + 7 आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यानी AP में आपको ये 3 नंबर दिए हुए हैं, ये AP में है। देन आपको p का मान बताना है, ठीक है। 3 कौन कौन सी वैल्यू दी है, -3x -11, दूसरा आपको दिया है x + p और तीसरा जो है वो है 5x + 7, ठीक है। ये 3 वैल्यूज हैं। तो देखो कभी भी आपको इस तरह से अरिथमेटिक में AP में कोई सीरीज मिल जाए, आपको बेसिकली कोई वैल्यू निकालनी हो, तो उसमें आप ये चीज़ समझो कि जो भी 3 टर्म है, जैसे T1 T2 और T3 सपोज ये टर्म्स हैं,
तो जो डिफरेंस होता है दो टर्म्स के बीच में वो हमेशा बराबर होता है। तो हम इसको कैसे कंपेयर करा सकते हैं कि T2 में से T1 अगर हम घटाएंगे यही बराबर हो जाएगा T3 माइनस T2 के, ठीक है। यानी कि इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस आपस में बराबर होना चाहिए क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, AP में है। तो हम यही चीज़ यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड टर्म देखो x प्लस पी है, तो x प्लस पी में से हम क्या करेंगे, घटा देंगे क्या, जो पहला वाला टर्म है। तो 3x माइनस का है ये और माइनस 11, और ये किसके बराबर हो जाएगा, जो थर्ड टर्म है। थर्ड टर्म यहाँ पर आपको दिया है 5x प्लस 7, इसमें से आप घटाओगे सेकेंड टर्म यानी x प्लस पी, राइट। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा, x प्लस पी यहाँ से मिलेगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 3x का, और ये प्लस का 11 आ जाएगा। और यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो 5x प्लस का 7 माइनस का x माइनस का p, राइट, ये आपको वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ से इसको जोड़ सकते हो, 3x और 1x ये 4x हो जाएगा, प्लस p प्लस 11, और यहाँ पर इनको जोड़ोगे तो ये 5x है, यहाँ पर माइनस का x है, तो यहाँ से आपको मिलेगा 4x, राइट। और प्लस का 7 रहेगा और माइनस का p रहेगा। p इस साइड ले आएंगे तो 2p मिल गया बराबर, बाकी वैल्यूज को उस साइड ले जाएंगे तो देखो 4x से 4x पहली चीज कट जाएगा सीधे सीधे। ये 11 जो है इस साइड आएगा, इस साइड आने पे माइनस का हो जाएगा, उसमें से 7 घट जाएगा तो 4 बच जाएगा आपका माइनस का, ठीक है, माइनस का 4 बच जाएगा। तो 2p का मान कितना आ गया, माइनस का 4, तो p का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, यानी -2 जो हो जाएगा वो p का मान होगा। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका D, ठीक है। इस तरह से गाइस आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही सिंपल वे में कर सकते हो, और आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बढ़िया तरीके से आप कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएंगे, राइट। तो जस्ट इसी कॉन्सेप्ट को आपको फॉलो करना है और आसानी से ऐसे सभी क्वेश्चंस को कर लेना है, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 355। इसमें आपसे बोला आ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर। इसमें कौन सा नंबर जो है वो नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर एक एक करके सारे ऑप्शन चेक करोगे। अब ऐसे क्वेश्चंस में हमको ऐसे चेक करना होता है कि आपको जैसे 197 दिया है, इसके नियरेस्ट कौन से नंबर का स्क्वायर होता है, 14 का स्क्वायर होता है 196, ठीक है। तो 14 का स्क्वायर यानी कि 14 तक आप यहाँ पर प्राइम नंबर्स को भाग करके देखो। तो यहाँ पर देखो पहला 1 से नहीं, बेसिकली 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, यहाँ पर अगर आप 5 से काटोगे नहीं कटेगा, 7 से काट को देख लो 14, और यहाँ पर 57 7 से भी नहीं कट रहा, और 11 से काट के देख लो, 11 से कट रहा है कि 11 से एक बार में 11, और 87 ये भी 11 से भी नहीं कटेगा, 13 से काटोगे 13, और ये 77 हो गया, ये भी नहीं कट रहा है, ठीक है। यानी ये नंबर नहीं हो सकता, ये एक प्राइम नंबर नहीं, ये एक प्राइम नंबर है, ठीक है। यहाँ पर पूछा रहा है नॉट अ प्राइम नंबर, तो ये ऑप्शन गड़बड़ हो गया। इसी तरह यहाँ पर भी चेक कर लो सारे नंबर्स। यहाँ पर देखो ये 313 है, हमें पता है 19 का स्क्वायर 361 होता है, यानी 19 तक हमें यहाँ पर प्राइम नंबर से भाग करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से भाग करेंगे, 3 से काटोगे नहीं कटेगा, 5 से काटोगे नहीं कटेगा, 7 से काट के देख लो, 7 चौको 28 और 53 हो गया, नहीं कटेगा, ठीक है। 7 के बाद आप यहाँ पर 11 से काट के देख लो, 11 से 2 बार में 22 और 9 93 नहीं कटेगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ 13 से काट के देख लो, 13 2 बार में 26 और 13 से भी नहीं कटेगा। 13 के बाद 17 से काट के देख लो, 17 और 17 से भी नहीं कटेगा। 19 से काट के देखोगे 19 और ये 19 से भी नहीं कटेगा। तो ये भी नंबर क्या है, एक प्राइम नंबर है, इसलिए ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अगला ऑप्शन इसी तरह चेक करो, 439 दिया हुआ है, तो 22 का स्क्वायर होता है 441, ठीक है। 21 का स्क्वायर बेसिकली होता है 21 का स्क्वायर होता है 441, ठीक है। तो ये 21 के स्क्वायर तक हमें इसको चेक करना पड़ेगा, 21 के स्क्वायर तक का चेक करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो देख लो, 3 से काटोगे नहीं कट रहा है, 4 से 3 के बाद 5 से भी नहीं कटेगा, 5 के बाद इस नंबर को आप 7 से काटो, 7 छंग 42, 7 से भी नहीं कटेगा। उसके बाद आप इसको 11 से काट के देख लो, 11 से देखो कट रहा है क्या, 11 से भी नहीं कट रहा, 13 से भी नहीं कट रहा है ये। उसके बाद 17 से काट के देख लो, 17 से 34, 17 से भी नहीं कट रहा है, ठीक है, 17 से भी नहीं कटा। 19 से काट के देख लो, फाइनली 19 का 38 और 19 से भी नहीं कटेगा। 19 के बाद फिर अगला नंबर बड़ा हो जाएगा 21 से, तो ये भी प्राइम नंबर है, यानी ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो अगला ऑप्शन सीधे सीधे हो गया डी। 3 ऑप्शन जो है प्राइम निकल गए, तो जो लास्ट ऑप्शन है वही हमारा आंसर होगा, 391 ही हमारा आंसर होगा। अब इसको आप चेक कर सकते हो, इसको भी देख लो, इसको आप चेक कर लो। जैसे हम लोग यहाँ पर अगर इसको काटेंगे,
3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 7 के बाद 11 से काट लो, नहीं कटेगा, उसके बाद 13 से भी नहीं कटेगा, 17 से काट के देखो, 17 से 2 बार में 34 और 17 से 51, 17 से कट गया, 17 इंटू 23 ये फैक्टर बनेगा इसका, यानी ये ऐसा नंबर है जो कि प्राइम नहीं है, इसलिए सीधे से डी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। राइट, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा प्राइम नंबर है या नहीं है, तो उसको चेक करने का तरीका क्या है। ठीक है, जस्ट आपको स्क्वायर्स के आसपास जो प्राइम नंबर्स है उनको उनसे डिवाइड करके देखना है, जितने उससे छोटे नंबर है बस, उस अगर उनसे कट रहा है तो फिर नहीं है प्राइम नंबर, अगर नहीं कट रहा है तो प्राइम नंबर है। राइट, तो इस तरह से आप इसको आसानी से चेक कर सकते हो। राइट, तो आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। आगे गाइस बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 356 की। इसमें आपसे बोला जा रहा है बिटवीन 50 एंड 150 हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, 50 और 150 के बीच में 7 से कितनी संख्याएं हैं जो विभाजित होंगी। तो देखो 150 को ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, आपको जस्ट डिवाइड कर देना है। 7 से 150 को डिवाइड करोगे तो 7 दूना 14 और ये 10 बच जाएगा तो 1 बच गया। इसी तरह 50 को 7 से भाग कर दो, 7 से भाग करोगे 7 7 49, तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पर 14 का डिफरेंस हो जाएगा। तो जस्ट यही वो नंबर्स होंगे, यानी 50 से 150 के बीच टोटल 14 संख्याएं होंगी जो कि डिविजिबल होंगी 7 से। राइट, यानी राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो और आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। आगे हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 357। इसमें आपसे बोला रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ 2x माइनस 4x प्लस p एंड 6x माइनस 12 आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब ये AP में दी हुई है नंबर्स, तब आपको बताना है कि इसमें p का मान कितना होगा। ठीक है, अभी इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया था, वैसे ही इसको भी करेंगे। देखो 2x माइनस 4 दिया हुआ है पहला, दूसरा दिया हुआ है 4x प्लस p और तीसरा जो है वो है 6x माइनस 12। ठीक है, ये नंबर्स दिए हुए हैं, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें पता है T2 माइनस T1 करेंगे और यही बराबर हो जाएगा T3 माइनस T2, क्योंकि जो डिफरेंस होगा इनके बीच में वो बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर जो डिफरेंस होगा वही यहाँ पर भी डिफरेंस होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर अप्लाई कर दो, तो दूसरा टर्म यहाँ से घटाओगे पहले वाले टर्म को, तो 4x प्लस p में से घटाना है आपको 2x माइनस 4। राइट, और ये बराबर कर दोगे, जो डिफरेंस आएगा T3 यानी कि 6x माइनस 12 में से आप घटाओगे जो सेकेंड टर्म है यानी 4x प्लस p को। राइट, तो इसको खोल लेते हैं ब्रैकेट, तो 4x प्लस p माइनस यहाँ पर 2x हो जाएगा और प्लस का ये 4 हो जाएगा। यहाँ पर इक्वल में देखो 6x ये है माइनस 12 है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस का ये 4x हो जाएगा और माइनस का p हो जाएगा। राइट, तो देखो यहाँ पर क्या बचेगा ओवरऑल, 2x यहाँ पर है, 4x यहाँ पर है, तो 2x बच गया ओवरऑल प्लस p और प्लस का 4। यहाँ पर टोटल देख लो 4x है, यहाँ पर 6x है, तो यहाँ पर 2x बच जाएगा माइनस 12 और माइनस का p। अब देखो 2x से 2x कट जाएगा, यहाँ पर 2p यहाँ पर हो जाएगा ओवरऑल, और ये 4x इधर जाके जुड़ जाएगा तो 12 हो जाएगा, 16p हो गया, 16 हो गया। p का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 से भाग कर दो, माइनस का 8 आ जाएगा, यानी यहाँ पर जो p का मान है वो कितना है, माइनस 8 है, यानी d आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो आप देख रहे हो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जा रहे हैं, इसका मतलब ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और इसी पैटर्न पर क्वेश्चन आपको और भी मिल सकते हैं, तो आप इसको जरूर तैयार कर लेना, ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकता है एग्जाम में। राइट, तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप उसको आसानी से कर लोगे। आगे गाइस बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 358 नंबर। इसमें आपसे बोला रहा है इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ 17 इज द थर्ड टर्म, 25 माइनस 25 इज द 17 टर्म, देन माइनस 1 इज विच टर्म। ठीक है, एपी में दिया हुआ है, आपको कहा जाए 17 थर्ड टर्म है, तो 17 बराबर थर्ड टर्म रख दोगे। थर्ड टर्म क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 होता है। ठीक है, और जब आप रखोगे ये कौन सा लास्ट टर्म बराबर, ये फॉर्मूला होता है बेसिकली, लास्ट टर्म बराबर ए प्लस एन माइनस 1। यहाँ पर कौन सा थर्ड टर्म दिया हुआ है, तो 17 जो है थर्ड टर्म यानी ए प्लस एन माइनस 1 यानी 2 और डी से गुणा करोगे तो 2d हो जाएगा। ठीक है, 17 बराबर ए प्लस 2d आ गया। इसी तरह यहाँ पर ये 17 टर्म है 25 माइनस 25, तो माइनस 25 बराबर क्या आ जाएगा, ए प्लस, और ये 17 है तो एक घटाएंगे 16d हो जाएगा, ये 16d हो जाएगा। राइट, इनके बीच में डिफरेंस ले लो, इनके बीच में घटा देंगे हम पहले वाले से दूसरा, तो ये कट जाएगा आपस में। यहाँ पर देखो ये जुड़ जाएंगे, 7 5 12 और 3 और 1 4, और ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर इनके बीच में डिफरेंस देखो 16 में से 2 जाएगा तो ये 14 बच गया।
14d बच जाएगा, और 14d कौन सा होगा, माइनस का होगा। ठीक है, तो d का मान यहाँ पर कितना आ गया, 3 आ गया माइनस का। ठीक है, -3 यहाँ पर d आ गया, मतलब डिफरेंस जो है वो -3 का चल रहा है। ठीक है, आपको लास्ट टर्म क्या दिया हुआ है, -1, कौन सा टर्म है ये निकालना है, तो लास्ट टर्म -1 है। ए हमें पता है, ए हम निकाल सकते हैं यहाँ से, -3 यहाँ पहले वाले में रख दोगे तो 6 हो जाएगा, 17 और 6 हो गया 23, तो ए का मान कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा, यानी फर्स्ट टर्म जो है वो 23 है। राइट, तो -1 कौन सा टर्म है यही निकालना है आपको, बस अप्लाई कर दो। फर्स्ट टर्म ए क्या हो जाएगा, 23 n-1, और डिफरेंस आपको दिया हुआ है कितना, -3 का। ठीक है, तो ये 23 इधर आके जुड़ जाएगा, तो ये माइनस का 24 हो जाएगा, बराबर n-1, और -3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो n-1 बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। राइट, और n का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 9 हो जाएगा, यानी जो -1 है ये कौन सा टर्म है, 9th टर्म है, यानी सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से फ्रेंड्स आपको एपी के क्वेश्चंस मिलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चंस मिलेंगे, तो इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। इस तरह के क्वेश्चंस को आप समझ लो अच्छे से। राइट, तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोग समझ पाओगे बढ़िया तरीके से, और ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको आप कर पाओगे। राइट, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 359, इसमें आपसे बोला आ रहा है, 2 फ्रैक्शंस आर सच दैट देयर प्रोडक्ट इज -9/10 एंड सम इज -13/40, देन व्हाट आर द 2 फ्रैक्शंस। ठीक है, एक दो भिन्न इस प्रकार है कि उनका गुणनफल -9/10 है और योग जो है -13/40 है, तो वो भिन्न क्या है। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आए, आपको सम जो दिया हुआ है -13/40 दिया है, डिनोमिनेटर में 40 आ रहा है, तो देखो आप डिनोमिनेटर में कौन कौन से टर्म्स का सम 40 आ सकता है। तो देखो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर 20 आएगा एलसीएम, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर 10 आएगा एलसीएम, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 20 आएगा, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 40 आएगा। तो हमें देखो 40 लाना है, 40 लाना है, तो हम सीधे सीधे सबसे पहले इसी ऑप्शन को चेक करेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर इसका प्रोडक्ट अगर आप करते हो तो 5 बटे यहाँ पर दिया हुआ आपको 4/5, और इसमें से -9/8 करोगे तो देखो 4 से 2 बार में कट गया, -9/10 यहाँ पर प्रोडक्ट तो सही आ रहा है। ठीक है, अब आप सम चेक कर लो, -13/14 आता है कि नहीं, तो सम कर लो, इसको अगर जोड़ोगे तो 4/5 माइनस का 9/8 ही हो जाएगा जोड़ने पे, क्योंकि माइनस का 9 है तो 9 रहेगा आगे। अब देखो यहाँ पर 8×40, यहाँ पर 40 एलसीएम आ जाएगा, 5 से भाग करोगे तो 5 8 40, 8 चौको 32 हो जाएगा ये, -8 से 5 बार में 9 × 5 हो गया 45। ठीक है, इनके बीच में डिफरेंस देखो कितने का आ जाएगा, -13 आ गया, और डिवाइड में 40 है, यही आ गया, सेटिस्फाई हो गया। मतलब हमें पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन को, जस्ट हम यही देख लेते हैं, हमारा एलसीएम यहाँ पर 40 आ रहा है, मतलब यही सीधे सीधे आंसर होगा। बाकी सब में एलसीएम 40 नहीं आ रहा था, इसलिए बाकी ऑप्शंस नहीं हुए, हम इसको बिना सॉल्व किए ही कर सकते थे। राइट, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि एग्जाम में आप फास्ट कैसे करोगे क्वेश्चन को। यही छोटी छोटी चीज़ें जो हैं एग्जाम में आप फास्ट तरीके से करके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो विद एक्यूरेसी। राइट, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 360, इसमें आपसे बोला आ रहा है, बिटवीन 150 एंड 300 हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, यानी 150 और 300 के बीच कितने ऐसे नंबर्स हैं जो कि 7 से डिविजिबल है। ठीक है, तो देखो बहुत आसान है क्वेश्चन, 300 को आप सीधे सीधे किससे करोगे, भाग कर दोगे 7 से, इसमें से 150 को भी 7 से भाग कर दोगे, इनके बीच में जो डिफरेंस आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो 7 से भाग करोगे, 7 चौको 28, 20 हो गया, 7 2 बार में 14 हो जाएगा। यहाँ पर 7 से भाग करोगे तो 7 दूना 14 और 7 एक बार में 7, इनके बीच में डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 21 का आ जाएगा, यानी डिफरेंस यही 21 जो आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स होंगे जो कि 150 और 300 के बीच में होंगे, जो कि 7 से विभाजित हो रहे होंगे। राइट, तो राइट आंसर आपका कितना है, यहाँ पर सीधे सीधे 7 आ जाएगा, राइट आंसर आपका 7 है। राइट, तो इस तरह से आप इसको आसानी से कर सकते हो, और आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। राइट, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 361, इसमें आपसे बोला आ रहा है, इफ 9/10 of 7/2 of a number is 126 then 7/2 of that number is। ठीक है, अब देखो इसमें भी कुछ नहीं करना, 9/4 निकालना है आपको 7/2 का, और ये किसी नंबर का है तो उसको नंबर को हम लोग x मान लेते हैं, ये किसके बराबर है, 126 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं 9 से इसको एक बार में, 9 चौको 36, और 7 से 2 बार में कट जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, देखो 4 × 2 8, 8 × 2 16,
x का मान यहाँ पर कितना आ गया 16 आ गया। ठीक है, अब आपको चाहिए क्या 7/2 चाहिए उस नंबर का, तो 7/2 निकाल लेंगे, 2 से 8 हो जाएगा और 7 8 56 यानी 56 वो नंबर आ जाएगा। राइट, यानी करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या है 56 है, 56 है, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल वे में कर सकते हो और आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। आगे गाइस मूव करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 362। इसमें आपसे बोला आ रहा है रिड्यूस दिस नंबर टू लोएस्ट टर्म, मतलब इसको आपको लोएस्ट टर्म्स में रिड्यूस करना है। तो देखो कैसे करोगे, यहाँ से 10 से ये 10 कट जाएगा, आपको मिल गया 253 डिवाइड में 143। अब आपको पता है 143 11 का मल्टीपल है, तो 11 से हम इसको भाग कर देंगे, तो 11 से भाग करने पे 1 और 11 तो यहाँ 33, 13 हो गया। ऊपर देखो ये भी 11 से फिर कटेगा, 11 से 2 बार में 22 और 11 तो यहाँ 33, तो 23/13 जो हो जाएगा ये आपका आंसर हो जाएगा। ये लोएस्ट टर्म्स में इसको आप कट कर लोगे। ठीक है, यहाँ पर 23/13 जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो और आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इजी क्वेश्चन था, आसानी से इसको आप कर लोगे। राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 363। आपसे बोला रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर, इनमें से कौन सा नंबर प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो जस्ट आप चेक करोगे, कैसे चेक करोगे वही मैंने बताया। अब यहाँ पर इसके नियरेस्ट स्क्वायर किसका होता है, देखो 27 का स्क्वायर होता है 729, तो ये 27 के स्क्वायर तक आपको चेक करनी पड़ेगी इसकी वैल्यू। तो डिवाइड करके देख लो, 2 से नहीं कटेगा, 3 से काट के देखो, 3 से 7 3 10 11 बन रहा, नहीं कटेगा। 5 से नहीं कटेगा, 7 से काट के देख लो, 7 से भी नहीं कटेगा। 7 के बाद आप 11 से काट के देखोगे, 11 से 6 बार में 66, ठीक है, और 4 3 7 ये भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटा। 13 से काट के देख लो, 13 पंजे 65 और 8 81 हो गया, ये भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटा। 13 के बाद आप यहाँ पर 17 से काट के देखो, 17 से अगर आप काटोगे तो 17 चौको 68 हो जाएगा और 17 तो 51, देखो 17 से कट गया ये, 17 से काटोगे इसको तो 17 चौको 68 हो जाएगा और 5 बच गया, 17 3 51 यानी 43 × 17 इसका फैक्टर मिल गया। अब यही पूछा रहा है नॉट अ प्राइम नंबर, तो ये पहले ही नंबर आपको मिल गया जो कि प्राइम नंबर नहीं है, इस वजह से यही आपका क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। राइट, तो इस तरह से आप इसको आसानी से कर सकते हो बहुत ही सिंपल वे में। राइट, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा बहुत ही बढ़िया तरीके से। आगे फ्रेंड्स बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 364। इसमें आपसे बोला जा रहा है द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 95 इज। ठीक है, आपको बताना है लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा जो 95 से डिवाइड हो। ठीक है, तो आप जरा इसमें ऑप्शन चेक करोगे अगर आप, तो आप ध्यान से देखो, आपको 95 में 5 यूनिट डिजिट मिल रही है, तो जो भी नंबर होगा या तो 5 यूनिट डिजिट होनी चाहिए या फिर 10 यानी 0 होनी चाहिए। ये यहाँ पर दिख रहा है आपको 6 और यहाँ पर दिख रहा है 3, तो ये दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते, सीधे सीधे आप एलिमिनेट कर दोगे। ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हो 95 के अगर आप फैक्टर करोगे तो 19 × 5 बनेगा, यानी नंबर 19 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए। 5 की डिविजिबिलिटी के लिए यूनिट डिजिट 5 होनी चाहिए या फिर 0 होनी चाहिए, तो ये दो ऑप्शन सीधे सीधे एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, अब बचे 2 नंबर। अब 2 तरीके हैं आपके पास, या तो आप 19 से इसको भाग करके देख लो, अगर डिवाइड हो रहा है इनमें से कोई नंबर तो वही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप 5 टाइम्स यहाँ पर 9 लिखो और उसको फिर 95 से भाग करो, जो रिमाइंडर आएगा वो आप 5 टाइम्स 9 में घटा दोगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 19 से भाग करके देख लेते हैं। आपको 99940 दिया हुआ है, ये ही पहला नंबर हम चेक कर लेते हैं 95 से भाग हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो 95 से यहाँ पर एक बार में 95 कट जाएगा, 4 यहाँ पर बच गया, 9 हो गया और 95 से काटना है बेसिकली 4 बार में, यहाँ ले लो। राइट, तो ओवरऑल देखो यहाँ पर कितनी बार में कटेगा, यहाँ से हम 5 बार में इसको काट सकते हैं, तो 5 में 25 हो जाएगा 2 और 9 45 और 2 47 हो गया। ठीक है, इसको यहाँ पर काट लेंगे, देखो कितना बचेगा, 14 में से 5 तो 9 बच जाएगा और 8 में से ये 1 बच जाएगा 0 और यहाँ पर 0, ये देखो 2 बार में ये पूरा कट जाएगा 190। ठीक है, मतलब ये नंबर जो है पूरा 95 से कट रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये सीधे सीधे हमारा आंसर हो जाएगा। आपको जस्ट यही चेक करना था। और दूसरा तरीका ये भी था कि आप 19 से भी चेक कर सकते थे, 19 से भी काट देते, अगर 19 से कट जा रहा है 19 से भी ये कटेगा, क्योंकि 95 से कट रहा है तो 19 से भी कटेगा। राइट, तो इस तरह से आप इसको आसानी से चेक कर सकते हो बहुत ही सिंपल वे में। राइट, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है बेस्ट तरीके से। राइट, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 365। इसमें आपसे पूछा जा रहा है द सम ऑफ अ नॉन जीरो नंबर
एंड ट्वाइस इट्स रेसिप्रोकल इज 33/4, फाइंड द नंबर। ठीक है, आपको बताना है कि एक गैर शून्य संख्या उसके व्युत्क्रम के दुगने का योग 33/4 है, तो संख्या का पता लगाइए। अब देखो व्युत्क्रम और संख्या को जोड़ेंगे तो डिनोमिनेटर में 4 मिल रहा है, यानी कि जो संख्या होगी वो 4 का मल्टीपल होनी चाहिए। नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता, 11 नहीं हो सकता, सीधे सीधे 8 हमारा आंसर होगा। हमें यहाँ पर चेक करने की भी जरूरत नहीं है, अदरवाइज आप चेक करके देख सकते हो कि 8 वो संख्या लो और इसका ट्वाइस ऑफ रेसिप्रोकल लोगे, मतलब 2/8 लोगे, राइट। तो 8 ये हो गया प्लस 1/4, तो 8 चौको 32 और एक 33/4 आ गया ये। तो यहाँ पर इस तरह से आप इसको सेटिस्फाई भी करा सकते हो, राइट। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, कैसे करना है ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आप ऐसे ही करोगे आसानी से आपके आंसर्स आ जाएंगे, राइट। तो आई होप फ्रेंड्स आज की क्लास में आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे अच्छे से। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। और इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ से सारे इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब आपको यहाँ पर पीडीएफ भी मिल जाएंगी। और साथ ही साथ आप अपने क्वेश्चन जो पूछना चाहते हो वो पूछ भी सकते हो, राइट। तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, राइट। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।